हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज भटनागर और इस वीडियो में हम आज एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर के कर्वेचर से रिलेटेड है। इससे संबंधित सभी फॉर्मूले हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समान कोणिक सर्पिल r इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट एल्फा के किसी बिंदु पर ρ इक्वल टू r कोसेक एल्फा होता है तथा यह ध्रुव पर समकोण आंतरित करती है। तो इस प्रश्न के दो भाग हमको दिए हुए, एक तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरे पर हमको सिद्ध करना है कि ध्रुव पर ये समकोण आंतरित करती है। तो हम पहले इसका जो पहला ऑप्शन है उसी को ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर जो हमको कर्व दिया हुआ है, इस कर्व का नाम है कोणिक सर्पिल। कोणिक सर्पिल बोलते हैं जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो सर्प की आकृति जैसा बनता है, इसलिए इसका नाम है समान कोणिक सर्पिल। तो देखिए ये हमको एक इक्वेशन दे रखी है, r इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट एल्फा। तो यहाँ पर थीटा पैरामीटर है जिसके लिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे, a और एल्फा तो कांस्टेंट है। अब ये पोलर फॉर्म में हमको दिया हुआ है, तो पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर r की दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए r का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो r का थीटा के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा। देखिए पहली बार तो आएगा dr अपॉन डी थीटा, जो a कांस्टेंट और हमें मालूम है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। उसी फॉर्मूले से e की पावर थीटा कॉट एल्फा का e की पावर थीटा कॉट एल्फा हो जाएगा। लेकिन अब हमको थीटा कॉट एल्फा का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो कॉट एल्फा कांस्टेंट है और थीटा का हो जाएगा 1, यानी कि कॉट एल्फा यहां पर और आ जाएगा। इसमें अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं तो ए ई की पावर कॉट एल्फा की जगह पर हम r पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा r कॉट एल्फा। तो ये dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो गई r कॉट एल्फा। दोबारा अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो फिर क्या आएगा हमारे पास, देखिए तो दोबारा में आ जाएगा dr अपॉन डी थीटा, डी स्क्वायर r अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर कॉट एल्फा कांस्टेंट है, r को dr अपॉन डी थीटा हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट एल्फा कांस्टेंट, r का हो जाएगा dr अपॉन डी थीटा। dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है r कॉट एल्फा, तो r कॉट एल्फा को जब हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा r कॉट स्क्वायर एल्फा, समीकरण नंबर 1 से। तो ये d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई दोनों की। अब इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से अब हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वहां पर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए ध्रुवीय रूप में वक्रता त्रिज्या, ध्रुवीय रूप में वक्रता त्रिज्या, तो ध्रुवीय रूप की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो ρ होती है। तो ρ इक्वल टू होता है r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का वर्ग और इसकी होल पावर होती है 3/2। अपॉन में 3 पद आते हैं और वो है r स्क्वायर प्लस 2 dr अपॉन डी थीटा का वर्ग माइनस का r और d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर है हो गया। यहाँ पर हम dr अपॉन डी थीटा और d2r अपॉन डी थीटा के जो मान हमारे पास है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं और उसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया मान रखने पर, तो मान रखने पर ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का मान r कॉट एल्फा है, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा की पावर
3/2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का मान फिर से आर कॉट एल्फा स्क्वायर हो रहा है इसलिए आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस आर और डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर का मान है हमारे पास आर कॉट स्क्वायर एल्फा। ये हो गया आर कॉट स्क्वायर एल्फा। अब यहां देखिए ऊपर से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां से ये वाला आर और ये वाला आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लेकिन वो 3/2 पावर के साथ आएगा इसलिए आर की पावर 3 बाहर आएगा। तो आर की पावर 3 बाहर आ गया, अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा की पावर 3/2 अपॉन में हमें दिख रहा है आर स्क्वायर सब जगह से कॉमन आ रहा है। तो आर स्क्वायर कॉमन आने के बाद यहां से बचेगा 1 और यहां सेकंड टर्म में बचेगा 2 कॉट स्क्वायर और लास्ट टर्म में बचेगा माइनस कॉट स्क्वायर। तो 2 कॉट स्क्वायर में से एक कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा। अब ऊपर जो कोष्टक है और नीचे जो कोष्टक है वो सेम है तो पावर कैंसिल आउट होगी, यहां से आर की पावर 3 में से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा आर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा की पावर 1/2 रह जाएगी। और ये एक आइडेंटिटी होती है जिसका मान होता है कोसेक स्क्वायर एल्फा की पावर 1/2। ये फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। 1/2 पावर से कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो केवल रह जाएगा हमारे पास आर कोसेक एल्फा और ये हो गई रॉ की वैल्यू जो हमको फर्स्ट ऑप्शन में प्रूफ करने के लिए दे रखी है। तो पहला ऑप्शन हमने प्रूफ कर लिया। अब प्रश्न के सेकंड भाग में हम चलेंगे और उसमें देखेंगे हमसे क्या पूछा है। देखिए प्रश्न में हमसे पूछा है कि यह ध्रुव पर समकोण आंतरित करती है। यह का मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ध्रुव पर समकोण आंतरित करती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हमने r इक्वल टू रॉ इक्वल टू आर कोसेक एल्फा प्रूफ कर लिए और अब हमको ध्रुव पर समकोण आंतरित करती है ये प्रूफ करना है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन के लिए हमको जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम ये डायग्राम हमने बनाया है और मैं आपको ये समझा देता हूं उसमें क्या क्या है। देखिए ये वो वक्र है जिसकी वक्रता त्रिज्या हमने ऊपर फाइंड आउट करी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या है रॉ इक्वल टू आर कोसेक एल्फा। ये वो वक्र है। अगर ये कोई वक्र है तो इसका केंद्र भी होगा कहीं ना कहीं, तो इसके केंद्र को मैं बताता हूं कहां पर होगा। देखिए ये वाला जो बिंदु है ये O है जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। ये इनिशियल लाइन है, एक्स अक्ष हम जिसको बोलते हैं। बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट है वो r थीटा है, यानी कि इस ध्रुवांतर रेखा का जो एंगल है वो थीटा है। और O से लेकर के P तक की जो लेंथ है वो ध्रुवांतर रेखा की लंबाई होती है, यानी कि r हो गया। और ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा P बिंदु पर जो ये स्पर्श रेखा है इसको अगर हम T बिंदु मान लें तो PT टेंजेंट हो गया। इनके बीच का जो एंगल होता है वो फाई होता है। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के बीच का एंगल फाई हो गया। स्पर्श रेखा हमेशा एक्स अक्ष के साथ शाई कोण बनाती है, ये हमको मालूम है। अब देखिए इस स्पर्श रेखा पर लंबवत जो रेखा खींची गई है ये वाली, इसको अगर हम C पॉइंट ले लें तो PC, तो PC जो पॉइंट है यही वक्रता है, वक्रता त्रिज्या है। जो वक्र हमने यहां पर बनाया है, वक्र का कुछ भाग, उसका केंद्र है C। तो ये वक्रता त्रिज्या हो गई जिसको हम रॉ से प्रदर्शित करेंगे और रॉ की वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके हैं। अब हमको इस सेकंड ऑप्शन में ये प्रूफ करना है कि ये जो वक्रता त्रिज्या है ध्रुव पर समकोण बनाती है। तो वक्रता त्रिज्या के जो दो सिरे C बिंदु और P बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को हमने ध्रुव से मिलाया तो ये जो बीच का एंगल बन रहा है इस एंगल को ही हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है कि समकोण बनाती है। अगर हम इसको बीटा मान लेते हैं
तो हमको बीटा बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमको ये OPC जो त्रिभुज है इसके तीनों एंगलों के बारे में मालूम करना पड़ेगा। तो ये तो एक बीटा हो ही गया। तो अब हमको यहाँ पर ये वाला एंगल और एक C वाला एंगल पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो ये फाई लिखा हुआ है यहाँ पर, इस फाई के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है tan फाई बराबर r d थीटा अपॉन डी आर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो r हमने ऐसा का ऐसा ही लिखा है और d थीटा अपॉन डी आर का मान हम ऊपर से ले लेते हैं। हमने डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाल के रखी हुई है। देखिए डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू है r cot एल्फा। ये डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू है। हमें लिखना है डी थीटा अपॉन डी आर की जगह पर, तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन r cot एल्फा। r से r कैंसिल हो गया। tan फाई इक्वल टू tan एल्फा हो जाएगा। tan से tan कैंसिल होकर के फाई इक्वल टू हमारे पास एल्फा आ जाएगा। तो फाई की वैल्यू जब हमारे पास एल्फा आ गई तो देखिए इस डायग्राम में ये फाई इक्वल टू एल्फा हो गया। अब हमने ये जो पीटी स्पर्श रेखा है इसके ऊपर लंबवत रेखा खींची है पीसी। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। इस 90 में से अगर हम इस फाई इक्वल टू एल्फा को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 90 माइनस एल्फा। और 90 माइनस एल्फा और बीटा को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो 180 होता है उसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो सी वाला एंगल भी हमारे पास आ जाएगा। तो इनको हम अब यहां पर लिख लेते हैं। देखिए एंगल ऑफ OPC इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एल्फा। इसी त्रिभुज का दूसरा एंगल है PCO। तो PCO का मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों में से यानी कि 180 में से एक तो हमको बीटा को माइनस करना है और एक 90 माइनस एल्फा को माइनस करना है। तो यह करने के बाद ये हो जाएगा 90 माइनस, और देखिए माइनस से माइनस प्लस होकर के अल्फा तो प्लस का हो जाएगा और जो बीटा है वो माइनस का ही रहेगा। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बीटा माइनस एल्फा हमारे पास हो जाएगा। तो ये PCO बराबर हमारे पास 90 माइनस बीटा माइनस एल्फा हो गया। या इसको हम 90 प्लस और एल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। माइनस फिर से कॉमन ले लें अगर हम तो इसमें आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों एंगल इस त्रिभुज के आ गए। हमने जो ऊपर त्रिभुज बनाया हुआ है उस त्रिभुज के तीनों एंगल हमको मालूम चल गए। हमने P बिंदु पर जो एंगल बन रहा है त्रिभुज के अंदर वो पता लगा लिया। C बिंदु का हो ही क्या, और O बिंदु पर हमको मालूम है बीटा हमने माना हुआ है। अब हम इस त्रिभुज OPC के अंदर ज्यामितीय सूत्र लगाएंगे। देखिए त्रिभुज OPC में ज्यामितीय सूत्र, तो OPC के अंदर अगर हम ज्यामितीय सूत्र लगाते हैं तो जो भुजा हमको मालूम है वो लेंगे हम। जैसे हमको एक भुजा OP मालूम है तो OP के सामने वाला जो एंगल है वो C वाला है, तो वहां पर आ जाएगा साइन, और C वाला जो एंगल हमारे पास है वो है 90 प्लस एल्फा माइनस बीटा और इक्वल टू एक हमको OPC मालूम है। तो PC अपॉन PC के सामने बीटा वाला एंगल है तो वो हो जाएगा साइन बीटा। अब देखिए यहाँ पर OP इक्वल टू R है डायग्राम में, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस एल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पर PC इक्वल टू वक्रता त्रिज्या है जिसको हम रॉ लिखेंगे, रॉ अपॉन साइन बीटा हो जाएगा। और रॉ की वैल्यू हम ऊपर वाले ऑप्शन में निकाल चुके हैं, R कोसेक एल्फा, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। और फिर ये हो जाएगा R अपॉन
कॉस एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आर कोसेक एल्फा और अपॉन साइन बीटा। तो अब यहाँ देखिए कोसेक एल्फा को हम अपॉन में अगर ले जाते हैं तो साइन बीटा हो जाए, साइन एल्फा हो जाएगा ये, तो नीचे हो जाएगा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा। और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर से आर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एल्फा साइन बीटा को हम इधर इनटू कर सकते हैं, तो ये हो गया साइन एल्फा साइन बीटा, इधर हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस बीटा। तो कॉस एल्फा माइनस बीटा का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा और साइन बीटा। तो दोनों तरफ से साइन एल्फा और साइन बीटा अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो रहेगा वो होगा कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर 0। अब हमको केवल बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि बीटा कितने डिग्री का है। तो यहाँ पर अगर हम कॉस बीटा को 0 लेते हैं तो 0 कॉस के अंदर 90 डिग्री पर होता है, तो इसको हम कॉस 90 लिख देंगे और कॉस से कॉस जब कैंसिल हो जाएगा तो बीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 हमारे पास रह जाएगा। तो ये हो गया बीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो यही हमको सिद्ध करना था कि जो वक्रता त्रिज्या है तो वो ध्रुव पर समकोण आंतरित करती है। तो इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अतः वक्रता त्रिज्या ध्रुव पर समकोण नहीं। तो ये इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।